अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आज संडे का दिन है, 12 फरवरी 2023 है। सोशल मीडिया के माध्यम से एक खबर ये भी मिली है कि जमीयत उलमा हिंद की 34वां आम इजलास हो रहा है, जिसमें बहुत सारी कंट्रोवर्सी, समाज के अंदर जो बेदार लोग हैं उनकी कुछ बातों को लेकर एक सवाल क्रिएट कर रहे हैं। बज़ाहिर जो लोग सोचने और समझने वाले लोग हैं, तो हर जो मुस्लिम मंचों पर से या मिंबर रसूल पर से जो भी खिताब किया जाता है उस पर सोचते हैं और कितनी सही है कितनी गलत है उस पर वो अपना ओपिनियन रखते हैं। और यह सिलसिला होना भी चाहिए समाज में। अगर यह सिलसिला बंद हो जाएगा तो जितना भी मिंबर रसूल से या मंचों पर से जो मुसलमानों को खिताब किया जाएगा उसमें कितना सही गलत है, अगर उस पर एलिगेशन नहीं होंगे, अगर उस पर कंट्रोवर्सी के सवाल खड़े नहीं किए जाएंगे तो समाज की वो जहनीत बन जाएगी। चूँकि मैं अभी फ़िलहाल थोड़ा बिजी हूँ, लेकिन फिर भी सोशल मीडिया के व्हाट्सएप के इस प्लेटफॉर्म से ऑडियो के माध्यम से दो तीन चीज़ें जो मुझे समझ में आ रही है इजलास के माध्यम से मैं आपके सामने रखने की कोशिश कर रहा हूँ। हो सकता है मेरी इस बात से कई लोगों को, यानी कि 90% शायद लोगों को इख्तिलाफ भी हो, नापसंद भी हो, ना समझ में आने वाली भी बातें लगती हो, लेकिन फिर भी मैं अपना प्रयास हमेशा करता हूं और करता रहूंगा। इसी संकल्प में मैं अपनी बात रखता हूं कि जो अभी 34वां आम इजलास जमीयत उलमा हिंद की तरफ से रखा गया है उसमें बहुत सारी बातें हैं समझने के लिए, लेकिन जो जरूरी बातें हैं, पहली बात है जरूरी, तो जो मुस्लिम जमात के नाम से, जमीयत उलमा हिंद के नाम से जो भी मंच बनाए जाते हैं उसमें बार बार हिंदू मुस्लिम जो शब्द उपयोग किया जाता है, ये बहुत बड़ी साजिश है, इतना समझ लो। ये बाकायदा अभी पिछले हफ्ते में मोहन भागवत ने महाराष्ट्र के बम्बई में एक प्रोग्राम हुआ था, हिंदू व्यवस्था की जाति व्यवस्था जो है उस पर बहुत बड़ा सवाल किया था, सवाल खड़ा किया था। यानी उन्होंने ये बात रखी थी कि जो जाति व्यवस्था है, वर्ण व्यवस्था जो है, ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय और शूद्र में भी कई जातियों में लोगों को बांटा गया है हिंदू व्यवस्था के आधार पर, तो वो बिल्कुल गलत है। और ये काम करने वाले धार्मिक लोग थे, पंडित लोग थे, और ये जो जाति व्यवस्था है वो भगवान ने नहीं बनाई, इस तरह के शब्द उन्होंने मराठी भाषा में उल्लेख किए थे। अब एक तरफ देखते हैं कि पूरी मुसलमानों के खिलाफ पूरी शक्ति लगाकर पूरा आयोजित रूप से काम करने वाली ऑर्गेनाइजेशन आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत साहब मजबूर हो रहे हैं इस तरह के निवेदन देने के लिए। दूसरी तरफ ये भी हमें सोचना है कि ये क्यों मजबूर हो रहे हैं, तो मजबूर इसलिए हो रहे हैं कि बहुत सारी जो मुसलमान अपने दूसरे समुदाय को, जो जिसको हिंदू समझते हैं, एससी एसटी ओबीसी, ऐसे जितने भी समुदाय के लोग हैं, जैन, बुद्धिस्ट, लिंगायत और सिख समुदाय के लोग हैं, ईसाई समुदाय के बहुत सारे लोग हैं जिनका कल्चर हमें देखने में हिंदू लगता है लेकिन वो हकीकत में ईसाई समाज को मानते हैं। ऐसे तमाम लोग आजकल बहुत जोर शोर से, उनके तमाम संगठन सड़कों पर भी विरोध कर रहे हैं, समाज में भी अवेयरनेस का काम कर रहे हैं, जिसके दबाव में आकर इस तरह का निवेदन मोहन भागवत को देना मजबूर हुआ, कि मजबूरी में इस तरह का निवेदन दिया गया। और बहुत सारी बातें हैं पॉलिटिकल, बहुत सारे लोग हैं, इन्होंने भी सवाल क्रिएट किए थे, लेकिन ये बात बीच में इसलिए मैं लाया कि जो हमारे मुस्लिम जमातों के मंचों पर से हिंदू मुस्लिम शब्द जो उपयोग किया जाता है वो बाकायदा हमारे विरोधी जो शक्ति है उनको उनको ताकतवर बनाने के लिए बहुत बड़ा प्रोपेगेंडा है। शायद ये बात आपको पसंद ना आए कि हमारे बड़े बड़े जो हमसे मुखातिब होने वाले और मुसलमानों को आह्वान करने वाले, मुसलमानों को बीच में आकर मंचों पर से जो भी बयानबाजी भाषण करने वाले लोग हैं वो बाकायदा इसको जानते हैं, फिर भी बार बार इसको उल्लेख करते हैं कि हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम। तो इससे क्या होता है कि देश में दो चीज़ें खड़ी हो जाती है।
एक पॉलिटिकल लोग होते हैं जो मुसलमानों को कभी चुनाव के वक्त 80 बनाम 20 का एक फॉर्मूला जो बनाया गया है मीडिया के माध्यम से और पॉलिटिक्स के माध्यम से, तो उसको धार्मिक मंचों तक और धार्मिक और सोशल मिशनरी तक लाने का काम मुझे लगता है कि ये हिंदू मुस्लिम शब्द को उपयोग करके लाने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरी बात, उसमें जो ध्यान करने वाली बात थी कि मौलाना महमूद मदनी साहब ने भी बात बोली है, और मैंने जहां तक सुना है, अभी इतना ज्यादा विश्लेषण नहीं किया, लेकिन ये पुख्ता बात है कि उन्होंने ये कहा है कि जो मुसलमानों के अलावा दूसरे इस्लाम के अलावा जितने भी दूसरे मजहब है उनसे हमें इख्तिलाफ है, हम उसके मुखालिफ नहीं है, यानी कि उसके विरोधी नहीं है, हमें उनसे मतभेद है। तो ये बहुत नागवार बात मुझे लगती है। मुझे ये लगता है कि हम मुसलमानों के जो दीन इस्लाम की, जो हम तो दीन इस्लाम के इतने पैरोकार नहीं है, लेकिन जो मजहब इस्लाम की जब हम बात करते हैं तो मजहब इस्लाम में जो हमारी फिरकावारियत की जो मसलकी विवाद है, झूठबंदी के विवाद है, उसमें हमारे इख्तिलाफ है, उसमें हमारे मुखालिफत हमारी नहीं है। लेकिन ये देखा जाता है कि हमारे इतने बड़े मंचों से दूसरे धर्म के लोगों को अच्छा दिखाने के लिए इस तरह का प्रोपेगेंडा किया जाता है कि हम तुम्हारे मुखालिफ नहीं है, और मुसलमानों की ये सोच बनाई जाती है कि हम उनके मुखालिफ ना बने, हालांकि वो इतने बड़े षड्यंत्र कर रहे हैं, साजिश कर रहे हैं, फिर भी हम मुखालिफ इख्तिलाफ रखे मन का। तो देखो, मन का इख्तिलाफ हमारा अंदर का है, जो फिरकावारियत का है, जो मसलकी विवाद है, वो सारे हमारे मतभेद है और इख्तिलाफी विवाद है। लेकिन ये जो मुखालिफत का विवाद होता है पूरा एक कंट्रोवर्सी होता है कि पूर्व और पश्चिम की दिशा में जिस तरह एक सूरज निकलता है तो दूसरी दिशा में जाता है, उसी तरह हमारे जो लोग हैं वो बात हमारे जहनों में ये घुसाने की कोशिश कर रहे हैं कि हमें दूसरे मजहब के जो लोग हैं उनकी जो कट्टरवादी विचारधारा है, उनके जो प्लान है, उनकी रणनीति है, उनके जो काम करने की, बोलने की, जो तमाम प्रकार की जो भी प्रवृत्ति है उसकी मुखालिफत नहीं करने, खाली इख्तिलाफ रखना है। मतलब आपको इख्तिलाफ करते हुए अपनी मूवमेंट को बचाए रखना है, अपनी लीडरशिप को बचाए रखना है, मुसलमानों को जहनी तौर पर कमजोर करना है। ये एक तो बहुत बड़ा विषय है, इसको भी समझने की जरूरत है। तीसरा जो विषय है, अभी पूरे भारत भर में एक बहुत बड़ा इश्यू क्रिएट हुआ है, और ये भारत का इश्यू नहीं है बल्कि पूरे विश्व में ये बहुत बड़ा इश्यू क्रिएट हुआ है इकोनॉमी को लेकर, यानी कि शेयर मार्केट को लेकर। यानी कि मैं बात कर रहा हूं अडानी के जो 100 लाख करोड़ से भी जो अधिक उनका जो गबला है, एसबीआई से लेकर एलआईसी से लेकर अलग जो बैंकों से और अलग जो भी कंपनियों से उनके जो शेयर मार्केट में जो भी काम किया गया है उसको लेकर बहुत बड़ा हवा हुआ है और बहुत सारी क्रिएशन हो रहा है। तो मुझे ये लगता है कि इस तरह के इजलास करके मुसलमानों का ध्यान उस विषय में भटकाया जाए, उस विषय पर ध्यान से हटाया जाए, और मुसलमान इसी हिंदू मुस्लिम की बातचीत को सुनता रहे और हिंदू मुस्लिम समझता रहे। ये बहुत बड़ा प्रोपेगेंडा है, मुसलमानों को समझना पड़ेगा। हमारी जितनी भी इतिहास में घटी कई घटना है उसको भी अच्छे से समझना होगा, और जो लोग इसको समझ रहे हैं, अब तक बात रख रहे हैं, उनकी बातों को भी समझना होगा। अभी जो लेटेस्ट में जो भी प्रवृत्तियां चल रही है, जो हमारी मजहबी तंजीमें हैं, चाहे सोशल ऑर्गेनाइजेशन है, जो भी काम कर रहे हैं, मैं ये नहीं कहता हूं कौन गलत है कौन सही है, लेकिन हर अक्लमंद इंसान की ये जिम्मेदारी है कि जो चीजें उसके सामने आ रही है, दिख रही है, सुन रही है, समझ रहे हैं, तो सारी चीजों को उसको और अच्छे से समझकर अपने जहनों में बिठाने की कोशिश करे। वरना ये होगा कि जो सामने वाला बात देता जाएगा उसको आप मानते जाएंगे, तो हर गलत बात को भी आप मानने लगेंगे, और आप हो सकता है गुमराही के रास्ते पे भी जा सकते हैं अगर दीन से जुड़ी बात है। मैं आखिर में एक बात कह देता हूं कोट करते हुए कि जो ये बात कही गई है मौलाना अरशद मतनी, मौलाना महमूद मतनी साहब के जरिए से मंच के ऊपर से, बाकायदा ये तो रिकॉर्ड फेसबुक पर, यूट्यूब पर अवेलेबल है, कई लोगों ने इसके ऊपर एलिगेशन किया है कि हमारा इस्लाम धर्म के अलावा दूसरे जो मजाहिब है उनसे हमारा कोई इख्तिलाफ है, हम उसके मुखालिफ नहीं है, इस तरह की बात करते हैं। तो ये सीधा सीधा हमें बाकायदा उस दिशा में ले जाना चाहते हैं जिस दिशा में वो चाहते हैं। लेकिन मुसलमानों को चाहिए कि अपनी अक्लों को खोले, अपने अकल के दरवाजों को खोले, इन बातों की गहराई को समझे, बहुत साजिश के साथ
हर काम इस देश के अंदर छोटा हो या बड़ा काम किया जाता है। अभी जो अडानी का विषय है, हो सकता था कि हम लोगों को उसके ऊपर कुछ अवेयरनेस का काम करना चाहिए था, लेकिन इसी वक्त जब देश के अंदर पूरे सोशल मीडिया के माध्यम से जो अलग अलग पत्रकार है, सोशल एक्टिविस्ट है और बहुत सारे लोग जो नीडर लोग हैं मीडिया में, वो बात कर रहे हैं, चाहे प्रिंट मीडिया हो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में, इसमें चर्चा का विषय बना है। राज्यसभा में, लोकसभा में, संसद में, हर सभा में ये अडानी को लेकर बात चर्चा में उठ रही है। अब इन सारी बातों से के साथ साथ सोशल मीडिया में भी लोग अडानी के इस सबसे बड़े इतिहास के घपले को लेकर, जो घोटाला किया गया है, तो इस घोटाले को लेकर लोगों को अवेयरनेस से हटाने के लिए ये मुद्दा बनाया गया है कि ये 34वां आम इजलास किया जाए और कुछ ऐसी बातें रखी जाए चाहे मुसलमानों को पसंद आए और मुसलमान उसके पीछे नारे लगाते रह जाए। ये मुझे लगता है। हो सकता है मेरी बात में कुछ आपको गलत भी लगता हो, लेकिन मैं एक अलग तर्क से सोचने वाला व्यक्ति हूं, क्योंकि हम तो हमारी जिंदगी में जो भी हमसे हो सकता है करने में कोशिश करते हैं और जो बातें आती है उसको सोचकर समझने की कोशिश करते हैं। तो मेरा ये ऑडियो अगर आपको लगता है कि सही है तो आप और लोगों तक अवेयर करने के लिए, लोगों को जागरूक करने के लिए आगे शेयर करें। इस ऑडियो का जो मकसद है वो मकसद ये है कि हमारी जितनी भी तंजीमें, चाहे रिलीजियस क्षेत्र से जुड़ी हो, सोशल क्षेत्र से जुड़ी हो, चाहे पॉलिटिकल क्षेत्र से जुड़ी हो, उनकी हर काम को बिना सोचे समझे, तर्क करे बगैर आप उसको अपने जहनों में ना उतारे, उसकी वाहवाही में ना लग जावे। अगर कोई बात आपको लगती है कि ये सवाल करना चाहिए तो उसके ऊपर तथ्य और दलीलों के साथ बात रखते हुए अपने दोस्तों में, जहां आपका सोशल मीडिया में आपका संपर्क है, तो वहां तक उनको मैसेज पहुंचाइए। जहां आप फिजिकली लोगों से चर्चा विमर्श कर सकते हैं उनको वहां तक समझाए, लेकिन समाज को इस बात के लिए समझाना जरूरी है कि वाकई में हम हर तरफ से घेरे जा चुके हैं। एक तरफ आरएसएस भी बहुत सारे पहलू में कमजोर हो रही है, दूसरी तरफ हमारे कुछ तंजीमें आरएसएस के साथ मिल मिलाप कर रहे हैं, कुछ परिस्थितियों को सुधारने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये सारे लोग, मुझे ये लगता है कि सिर्फ अपनी गद्दी बचाए रखने के लिए, अपने बिजनेस को, अपने नाम सम्मान तंजीम को बचाए रखने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, मुझे ये लगता है। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।